हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश अरु नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी
जय महालक्ष्मी माता। दूरदर्शन पर इससे पहले हम आपकी सेवा में रामायण, श्री कृष्ण और जय गंगा मैया जैसे मेगा सीरियल प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम फिर दूरदर्शन के माध्यम से ही एक नया, अछूता और अति भव्य धारावाहिक जय महालक्ष्मी आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि पहले की तरह इस बार भी हमारे इस विनम्र प्रयास को आप अपनी स्वीकृति प्रदान करके हमें अनुग्रहित करेंगे और हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे। वास्तव में श्री राम और श्री कृष्ण की पावन कथा सुनाने के बाद हमारे लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम आपको आदि शक्ति महामाया भगवती महालक्ष्मी की दिव्य कथा सुनाएं, क्योंकि वास्तव में सारे ब्रह्मांड में स्थित समस्त सृष्टियों की एकमात्र स्वामिनी यही भगवती महालक्ष्मी है। यही वो महामाया हैं जो सारे चराचर जगत को धारण भी करती हैं और एक माता की भांति उसका पालन पोषण भी करती हैं। यही वो महाशक्ति हैं जो प्राणियों की दारिद्र्य और दुखों से रक्षा करती हैं और धन धान्य की संपदा से प्राणियों के मन में प्रसन्नता के फूल खिलाती हैं। शास्त्र कहता है, दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्या, सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। अर्थात हे माँ, दरिद्रता का दुख निवारण करने वाली तुम जैसी और कोई नहीं, जिसका हृदय करुणा के कारण सदा आर्द्र रहता है। अर्थात अपने भक्त के जरा से भी दुख से जिसका हृदय मक्खन की भांति पिघल जाए और जिसका ध्येय यही हो कि सबका उपकार करने को हर क्षण तैयार रहे। इसलिए जो दरिद्रता को दूर करने वाली शक्ति है वही सब देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जहां महालक्ष्मी का वास होता है, जहां उनकी पूजा होती है, वहां दैन्य, दुख, दारिद्र्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। वैसे तो भगवती महालक्ष्मी अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, फिर भी उनके सर्वप्रथम प्रकट होने की कई कथाएं हैं। पुराणों में लिखा है, कल्प की आदि में संसार में सर्वत्र एक शून्य व्याप्त था। तब एक प्रकाश पुंज का निर्माण हुआ और उस प्रकाश पुंज से सबसे पहले आदि नारायण प्रकट हुए। सृष्टि रचना करने के लिए भगवान नारायण ने अनेक होने का संकल्प किया। एको अहं बहुश्याम। तब भगवान आदि नारायण ने अपने वाम भाग से आदि शक्ति को प्रकट किया। भगवान आदि नारायण की दृष्टि में आदि शक्ति महामाया का स्थान इतना ऊंचा है कि उन्होंने आदि शक्ति को प्रकट करने के उपरांत स्वयं उसे प्रणाम करके कहा, देवी भगवती महालक्ष्मी, सृष्टि की रचना और संचालन का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आप अपने अंदर से अन्य शक्तियों को प्रकट कीजिए और सृष्टि की रचना, पालन और संहार का उत्तरदायित्व तो संभालिए। यहां यह कहना आवश्यक है कि भगवान आदि नारायण केवल संकल्प करते हैं और उनके संकल्प को साकार करती हैं माता आदि शक्ति। आदि शक्ति ने प्रभु से विनती की, मेरी प्रार्थना ये है प्रभु कि आप अपने महा अस्तित्व के अंश से 3 दिव्य विभूतियां प्रकट करें। आदि शक्ति महामाया की प्रार्थना को स्वीकार करके आदि नारायण ने अपने अंश से ब्रह्मा जी, फिर भगवान विष्णु और फिर भगवान महादेव को प्रकट किया।
उन तीनों विभूतियों की सहायता करने, सेवा करने के लिए आदि शक्ति ने सर्वप्रथम अपने अंश से देवी सरस्वती को प्रकट किया। फिर उन्होंने अपनी शक्ति रूपा देवी शिवानी को अपने अंतर से प्रकट किया। और जब आदि नारायण विष्णु रूप होकर क्षीर सागर में विराजमान हुए तो वो स्वयं लक्ष्मी बनकर समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु से निकली सिंधु सुजाता, कल्याणी महालक्ष्मी माता। ये माता लक्ष्मी ही महामाया हैं, जो अनादि हैं, अनंत हैं और संपूर्ण चराचर विश्व की स्वामिनी हैं। वास्तव में सृष्टि का संचालन आदि शक्ति महालक्ष्मी ही करती हैं। प्रभु तो केवल संकल्प मात्र करते हैं, उस संकल्प को यही महामाया भगवती लक्ष्मी साकार करती हैं। इस प्रकार सृष्टि का संचालन करने के लिए वो अपने अंतर से ही भिन्न भिन्न शक्तियों को प्रकट करके समय समय पर अपने भक्तों की सहायता और रक्षा करती हैं। अलग अलग काल में, अलग अलग युगों में वो विविध अवतार धारण करती हैं। इस धारावाहिक में हम माता महालक्ष्मी के प्रकट होने से लेकर उनके समस्त अवतारों, उनके समस्त रूपों की कथा का वर्णन करेंगे। जगत जननी, पाप नाशिनी, सृष्टि संचालक, दारिद्र्य दुख हारिणी, सुखदायिनी आदि शक्ति महालक्ष्मी की लीला हम इस नई श्रृंखला में दिखाएंगे। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी माता समय समय पर भिन्न भिन्न अवतार धारण करती हैं। देवी और शक्ति के समस्त रूप और शक्तियां आदि देवी महालक्ष्मी का ही अवतार हैं। जैसे कश्मीर में क्षीर भवानी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। श्रीनगर के पास गांदरबल में उनका मंदिर एक सिद्ध स्थान माना जाता है। दक्षिण में उन्होंने पद्मावती का अवतार लेकर सप्त पर्वतों में विराजमान तिरुपति बालाजी से विवाह रचाया, जिसमें शिवादि समस्त देवता सम्मिलित हुए। असम में तंत्र शक्ति की सम्राज्ञी श्री कामाक्षा देवी, कलकत्ते की काली और महालक्ष्मी सब एक ही रूप हैं। हिमाचल में नैना देवी, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर विंध्यवासिनी देवी का परम शक्तिशाली स्थान है। त्रिपुर सुंदरी में भी उन्हीं की शक्ति समाई है।
आदिशक्ति महामाया भगवती महालक्ष्मी ही नव दुर्गा का मूल रूप है। उन्हीं से 10 विद्या प्रकट हुई। त्रिकूट पर्वत पर वैष्णव देवी महालक्ष्मी का ही दिव्य रूप है। उन सब की कथाएं हम आपको सुनाएंगे। देवी भागवत में लिखा है कि जब ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि देवी तुम कौन हो, काशी त्वम महादेवी, तो उन्होंने कहा मैं परब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ। अजन्मा होते हुए भी मैं नाना देव देवी रूप में जन्म लेती हूँ। ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त में आदिशक्ति माता महालक्ष्मी कहती हैं, मैं ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ। मैं ही सारे कर्मों का फल और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हूँ। समस्त देवताओं में भगवती महालक्ष्मी का सबसे अधिक महत्व है। महाभारत की एक कथा में महाराज युधिष्ठिर से यक्ष एक प्रश्न पूछता है कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दरिद्रता। इसलिए जो दरिद्रता को दूर करने वाली देवी है, सारा संसार उसी की पूजा करता है और वो अपने भक्तों पर अनुग्रह करने और उन्हें सुख समृद्धि से निहाल करने के लिए स्वयं हर समय उत्सुक रहती है। जब भगवान विष्णु ने कृष्णावतार धारण किया, तब भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में उनके साथ आई। भगवती महालक्ष्मी ने उसी अवतार में प्रभु के एक परम भक्त सुदामा का दारिद्र्य दूर करने की लीला बड़े सुंदर ढंग से की। परंतु हे देवी, हमने तो अपनी ओर से सुदामा और वसुंधरा की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आधे चावल का थोड़ा मोल तो चुका दिया है, परंतु अब आपकी बारी है। उस शेष आधे चावल का कुछ मोल आपको भी चुकाना है। याद है ना, चावल का वो आधा दाना जो वसुंधरा ने आपको अर्पित किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस अनमोल भेंट को। प्रभु, उसके बदले मैं भी वसुंधरा को एक अमूल्य उपहार दूंगी, अवश्य दूंगी। प्रणाम देवी। सौभाग्यवती भव। देवी वसुंधरा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुमने भक्ति और पतिव्रता के नियमों का जो पालन किया है, उससे मुझे अनंत आनंद प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है देवी। और तुमने स्वयं भूखा रहकर चावल का जो आधा दाना मुझे अर्पित किया था, मैं उसके बदले यदि सारा संसार भी तुम्हें दे दूं, तो उसका मोल पूरा नहीं होगा। इसलिए उस चावल के आधे दाने का मोल मैं तुम्हें उस समय दूंगी जब तुम इस नाशवान मृत्युलोक को छोड़कर हमारे लोक में पधारोगी। फिर भी जब तक तुम इस धरती पर हो, मैं तुम्हें एक अनुपम उपहार देना चाहती हूँ। मैं तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गई माता। एक ऐसी वस्तु की कमी जिसका महत्व एक औरत के लिए सबसे अधिक होता है। एक स्त्री के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके पति का प्रेम, उसके पति का विश्वास। और आपकी दया से ये दोनों सुख मुझे प्राप्त हैं। देवी वसुंधरा, तुम सदा सुंदर और जवान बनी रहोगी, इसलिए कि मैं तुम्हें चिर यौवना का वरदान देने जा रही हूँ। चिर यौवना? हाँ वसुंधरा।
धन्यवाद माता। आपके इस अनुपम उपहार से मेरे जीवन की बगिया में फिर बाहर आ गई। इसलिए गृह लक्ष्मी को मेरी छवि की तरह सुंदर होना चाहिए। जहाँ सुंदरता ना हो, लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है? देवी वसुंधरा, ये बात भी याद रहे कि सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम इस संसार को चलाने के 3 मूल आधार हैं। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी सौंदर्य है, तथा ये सौंदर्य तन का भी होता है और मन का भी होता है। मन का सौंदर्य तो तुम्हारे पास है, और मैं तन का सौंदर्य तुम्हें देकर जा रही हूं। इसे श्रृंगार रस से सजाना और अपने पति का प्यार पाना। तथास्तु। माँ, वो देखो क्या। ये तो माता लक्ष्मी की चरण धूली है। जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।